कक्षा 9th की देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम 18 सितंबर के लिए विषय हिंदी का एक कम्प्लीटली प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। आप सभी को देखिए अच्छे से इसको कंप्लीट करना है और एक बार परीक्षा के पहले आपको कम्प्लीटली इस वीडियो को देखकर चले जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है द्विगुणन व्यंजन है, तो इसका आपका आंसर रहेगा ड और ठ। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें डेडेट कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका साहसी। एक दिन भूज का पाठ की विधा, इसका आंसर है डायरी। धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, इसका आंसर है आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, इसका आंसर है संधि। कारक के प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर है 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इनको जल्दी से। इसके बाद में रिक्त स्थान कि मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेडेडेस पसंद है, इसका आंसर रहेगा पापड़। अंतरिक्ष यात्री की उम्र डेडेडेस से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा 40। रन फॉर यूनियन मैराथन दौड़ डेडेडेस किलोमीटर लंबी थी, इसका आंसर है 5। यहाँ तो पूर्णमासी के डेडेडेस के समान, इसका आंसर है 4। चांद आएगा, इसका आंसर। सतपुड़ा के घने जंगल डेडेडेस में डूबे हुए से, इसका आंसर रहेगा नदी। और दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डेडेडेस भी होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रवृत्ता। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहली जोड़ी है दुर्लभ, इसकी जोड़ी लगेगी कठिनता से प्राप्त। कबीरदास, इसकी जोड़ी है सख्या एवं सबद। और सामान्य, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी आदर योग्य। मृतिका, इसकी जोड़ी है मिट्टी। दो बेलों की कथा, ये है मुंशी प्रेमचंद। जहरीला, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सांप। ठीक है, तो चलिए आप जोड़ी का भी स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आपका रहेगा कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या मानी गई है 11। ठीक है, सूरज का ब्याह का कविता में सुहागन के गीत कौन गा रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, IRSO। बंसीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, दरोगा की। जूरी के बेलों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा हीरा मोती। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो वत्सल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सत्य सत्य। तो देखिए वा उसमें व्यंजन है, तो यह सत्य है। कबीरदास की भाषा सद्दू कक्कड़ी है, तो यह सत्य है। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये भी असत्य रहेगा। आइडियल शब्द का अर्थ हट्टी है, तो ये सत्य है। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो ये असत्य है। हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, तो ये है सत्य। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इसके बाद हमारे 2-2 नंबर वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू होते हैं कि जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। पुराने ज़माने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो अपने प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलते होगा। चलिए तो अगला हमारा प्रश्न है सत तत् सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। इसके बाद में है मुहावरे। ठीक है,
इनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अंगूठा दिखाना, तिल का ताड़ा बनाना और अंधे की लाठी। ठीक है, इसके बाद में रहेगा हमारा अगला प्रश्न, पत्नी, सांप, गुजिया, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आज सुबह से उठकर आपने क्या किया, लिखिए। चलिए, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने। ठीक है, चलिए।